को सारा पता रहता है कि किस नेता के यहाँ कब छापा मारना है। लेकिन यहां जब मणिपुर स्टेट्स में जब ये चीजें हो रही हैं, एक पूर्व सेना प्रमुख नरवणे बोल रहे हैं, तो इस पर सरकार के पास क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं है या मोदी सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो गई? पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि यहां इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य है। ये नहीं समझते, अरे भाई आप भी देशभक्त हो, हम भी देशभक्त हैं, आप अपने तरीके से देशभक्ति करो, हम अपने तरीके से देशभक्ति कर लेंगे। लेकिन यार अपने ही इलाके में, मतलब अपने ही देश में एक दूसरे को विद्रोही और गद्दार तो मत बोलो। ये हेडलाइंस दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो खबरें हैं बड़ी थोड़ी नाजुक हैं और अगर आप इनको सुनना चाहें और इनको शेयर करना चाहें तो देश हित में शेयर कर सकते हैं। मैं नफरत की बात ना करूंगा, मैं कभी किसी बेइंसाफी की बात ना करूंगा। मैं मुल्क हूं, केवल मुल्क की बात करूंगा। मैं हिंदुस्तान हूं तो मैं केवल इंडिया की बात करूंगा। दोस्तों आज की जो मतलब बड़ी हेडिंग लाइंस बन रही हैं यहां पर, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, NDTV.in हो, अमर उजाला हो, यहां इन सबके जो मतलब रिटन समाचार हैं वो कुछ चिंता करने वाले आ रहे हैं। और इतनी चिंता करने वाले आ रहे हैं कि हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद सीरियस हैं भी कि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी सीरियस इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि अदानी के संबंध और चाइना बैंक के संबंध समझ में अगर समझाने लगूंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी। बता देता हूं आज तक की हेडलाइन, चीन उठा सकता है मौके का गलत फायदा, मणिपुर से लौटे इंडिया डेलीगेशन ने केंद्र पर साधा निशाना। जी न्यूज़ लिखता है कि मणिपुर ब्रेकिंग न्यूज़, मणिपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा, उग्रवादियों को चाइना ने दिए हथियार। NDTV लिखता है मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ, पूर्व सेना प्रमुख नरवणे बोले विद्रोहियों को मिल रही है बाहरी मदद। अमर उजाला लिखता है कि मणिपुर को लेकर चीन कैसे खराब कर रहा है माहौल, समूचे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के रची गई है बड़ी साजिश। ये बात तो मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं आलोचना कर देता हूँ तो उनके ट्रोलर्स मेरे पीछे पड़ जाते हैं। यूट्यूब पर माँ बहन की गालियाँ, हत्या कर देने की धमकियाँ और FIR कराने की धमकियाँ देते रहते हैं ये नामर्द लोग। ये नहीं समझते, अरे भाई आप भी देशभक्त हो, हम भी देशभक्त हैं, आप अपने तरीके से देशभक्ति करो, हम अपने तरीके से देशभक्ति कर लेंगे। लेकिन यार अपने ही इलाके में, मतलब अपने ही देश में एक दूसरे को विद्रोही और गद्दार तो मत बोलो। ये हेडलाइंस यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ अब इन खबरों के थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं। NDTV इंडिया लिखता क्या है, मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ, पूर्व सेना प्रमुख नरवणे बोले विद्रोहियों को मिल रही है बाहरी मदद। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे का कहना है कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों का पूरा हाथ है और साथ में जो भी हमारे यहाँ के विद्रोही हैं उनको हथियारों की सप्लाई की जा रही है, अस्थिरता फैलाने के लिए सब कुछ सहायता दी जा रही है, पैसे भी दिए जा रहे हैं। अब जब ये सब हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ED ID CID को सारा पता रहता है कि किस नेता के यहां कब छापा मारना है। लेकिन यहां जब मणिपुर स्टेट्स में जब ये चीजें हो रही हैं, एक पूर्व सेना प्रमुख नरवणे बोल रहे हैं, तो इस पर सरकार के पास क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं है या मोदी सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो गई? पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि यहां इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य विषय पर एक आयोजित चर्चा में वो बोल रहे थे। ये खबर थी NDTV इंडिया की। नरवणे यहां थोड़े से बोल गए तो शायद सरकार को अच्छा न लगे, नरवणे से सवाल पूछे जाएं क्योंकि भैया बोल क्यों गए। पढ़ के सुना देता हूं, चीन उठा सकता है मौके का गलत फायदा, मणिपुर से लौटे इंडिया डेलीगेशन, मतलब जो विपक्ष का डेलीगेशन था वो गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का मुद्दा बनने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन सैनिक बॉर्डर राज्य में अशांति का गलत फायदा उठा सकते हैं। विपक्ष आपको सावधान कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आप सावधान हो जाइए। मनोज झा बोलते हैं हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो, हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय। मणिपुर में स्थिति खतरनाक नहीं है, संसद में चर्चा हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को डर लग रहा है। वो ऐसे ऐसे शब्दों की रचना कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों के भाषण ढूंढ रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव पर दिया जा सके।
लेकिन क्या इतना ही काफ़ी होगा, या इतनी ही बात काफ़ी होगी, या इससे बात ख़त्म हो जाएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी चीन के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? क्या चीन ने कोई बहुत बड़ी जो है, जैसे कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, उसमें इंदिरा गांधी जी का एक बयान जो था बड़ा चर्चित हुआ था इंटरनेशनल समुदाय में। इंदिरा गांधी ने बोला था कि मैं नहीं देख सकती थी कि बलात्कार हो रहा है औरतों का, मैं नहीं देख सकती थी कि लोगों का ह्यूमन राइट्स मारे जा रहे हैं। इसी आधार पर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था। तो क्या ऐसा तो नहीं कि चीन खुद अस्थिरता फैला करके जिस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वो हो सकता है कि कुकी समुदाय या मैती समुदाय ना कर रहे हों, चाइना के लोग बैठ गए हों अंदर, तो क्या पूरा सिस्टम फेल नहीं है? गृह मंत्री अमित शाह घूम रहे हैं इंदौर में अपने बूथ को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी घूम रहे हैं अपने चुनाव प्रचार में। क्या ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे, गृह मंत्री बनाए गए थे? रक्षा मंत्री का कहीं पता नहीं। वो कोई इस पर 5 खबरें आई हैं। नरवणे ने आशंका जताई है, क्या चीन के खिलाफ एक्शन लेने की इनके अंदर हिम्मत है, या फिर भैया गुजर गए और टहने में? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। जब सबूत हैं आपके पास और जब इंटेलिजेंस है आपके पास, तो चीन के खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अपने राज्य की स्टेट में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी देश को, बड़े देश को छोटे देश की धरती पर कब्जा करना होता है, तो वो इसी तरह के ढोंग उसकी एक स्टेट में शुरू कर देता है। वहाँ विद्रोह कराता है, वहाँ दंगे कराता है, वहाँ सब कुछ कराता है। और म्यांमार से आ रहा है, म्यांमार जैसी स्टेट जहाँ के रोहिंग्या मुसलमानों पर काफ़ी ज़्यादा जो है भक्त जो है छाती फाड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से ये भक्त क्यों नहीं पूछते कि मणिपुर में हथियार कहाँ से आ रहे हैं हिंसा के लिए? जो मारे जा रहे हैं कुकी वाले, क्या वो मुसलमान हैं या मैतेई मुसलमान हैं, या दोनों हिंदू समुदाय हैं, दोनों आदिवासी हैं? तो फिर इनके बीच लड़ाई क्यों हो रही है? इनमें सद्भाव क्यों नहीं हो रहा? या कुकी जो है ईसाई गिरजाघरों का इस्तेमाल करते हैं और मैतेई नहीं करते? क्या इस बात पर चल रही है? इस बात पर भी इंटरनेशनल मीडिया में आवाज उठ चुकी है। नाक कट चुकी है सुल्तान तुम्हारी, और तुम्हें इसका होश नहीं है। क्या चीन के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ को आगे आके फैसला लेना पड़ेगा, या उनको कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी? समझ में ये नहीं आता कि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का नशा 27 लाख के मणिपुर पर ना हो करके उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों पर होता है, तो समझ में आता है कि इस इंसान को सत्ता की कितनी ज़रूरत है। और सतपाल मलिक का खुलासा तो बड़ा भयंकर है जो हुआ है कुछ देर पहले। तो वाकई तो देश का तो राम है, देश का तो गांधी है, और जो भी है भैया भगवान ही देखे क्या होना है। नमस्कार, जय हिंद।